आज हम आरोह भाग 1 के गद्य खंड के अंतर्गत सबसे पहला पाठ, जो कि है कहानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित नमक का दारोगा, इस कहानी की चर्चा करते हैं। कहानी में जो कथा के नायक हैं वो नायक वंशीधर हैं, जो कि नमक के दारोगा के पद पर अपनी पढ़ाई लिखाई के बाद नियुक्त हो जाते हैं। अपने घर में जब वो रह रहे होते हैं नौकरी पर लगने से पहले, तब उनके बारे में लेखक ने वर्णन किया है कि विभिन्न प्रकार की डिग्रियों का और पुस्तकों का अध्ययन करने के बाद जब वो नौकरी के लिए तैयार होते हैं तो उनके पिताजी उनको ढेर सारी शिक्षाएं देते हैं, घर की मजबूरियों के बारे में बताते हैं। उनके पिताजी को वृद्ध मुंशी कहा गया है, क्योंकि वो पुलिस महकमे में ही मुंशी की नौकरी करते थे और अब रिटायर हो गए थे। तो वो अपने पुत्र को अपनी जीवन के अनुभव के आधार पर शिक्षा देते हैं कि नौकरी में हमेशा तनख्वाह पर ही भरोसा नहीं करना चाहिए। एक तरह से वो अपने बच्चे को गलत सलाह दे करके भेजते हैं, जो कि उनके ज़माने की कुप्रथा थी। वो कहते हैं हमको ऊपरी चढ़ावा अर्थात रिश्वत पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि तनख्वाह जो है वो मनुष्य देता है और ऊपरी चढ़ावा अर्थात रिश्वत जो है वो ईश्वर के द्वारा दी जाती है। इसलिए वो एक बहता हुआ झरना है जो अनवरत बहता रहता है और उसी से व्यक्ति का खर्च अच्छी तरह से निपटता है। वेतन को वो पूर्णमासी के चांद की संज्ञा देते हैं, जो एक दिन तो पूरा दिखाई देता है और फिर समय रहते रहते धीरे 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 चंद्रमा की तरह ही घटता रहता है और एक दिन पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। लेकिन जिसके पास ऊपरी आय आती है उसके पास संपत्ति की और धन की, खर्च की कभी कमी नहीं रहती। ऐसा वृद्ध मुंशी अपने बेटे वंशीधर को समझाते हैं। इन सब बातों को सुन करके वंशीधर फिर नौकरी पर निकलता है। लेखक कहता है अच्छे शगुन से चला था, इसलिए जाते ही उसको नमक विभाग में, उस समय नया नया नमक का विभाग बना था। ये कहानी उस समय की है जब अंग्रेज़ों ने बहुत सी भारतीय चीज़ों को प्रतिबंधित कर दिया था, अर्थात भारतीय अपने ही देश में अपना सामान नहीं बना सकते थे, जिनमें से एक नमक भी था। पहले हम लोग समुद्री जल से नमक बनाते थे, हमारे पूर्वज जो इस देश में रहते थे, लेकिन अंग्रेज सरकार ने नमक को प्रतिबंधित कर दिया था। नमक का बनाना और नमक को बेचना दोनों जो है बिना सरकार की अनुमति के नहीं हो सकते थे। अंग्रेजी सरकार से जब तक अनुमति नहीं लेंगे तब तक नमक का व्यवसाय नहीं किया जा सकता था। आपको याद होगा कि अपनी दांडी यात्रा में महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ दांडी मार्च निकाला था और नमक बना करके अंग्रेज़ों का बनाया ये कानून तोड़ा था। तो गांधी जी का जो नमक बनाना है वो इसी बात पर निर्भर करता है कि उन्होंने इस प्रथा का, इस अन्याय का विरोध किया था। तो बताते हैं कि जब बंशीधर जो है वो दरोगा बन गए तो एक दिन अचानक उन्हें समुद्र, उसके नदी के किनारे पुल पर कुछ आहट सुनाई दी। उन्होंने जा कर के, रात में ड्यूटी पर थे वो, तो जा कर के देखा तो अलोपी दीन नामक प्रतिष्ठित व्यवसायी की, जमींदार की कुछ गाड़ियां आ रही थी, बैलगाड़ियां उस पुल के ऊपर से, जिन पर वो अवैध रूप से नमक लदा हुआ था। बंशीधर उस गाड़ियों के पास पहुंच करके माल को खुलवाते हैं, बोरियों को, और उनसे नमक बरामद होता है। तो बंशीधर उन गाड़ियों को कोतवाली ले चलने का आदेश देते हैं और उनको तलब करते हैं। तलब माने बुलाते हैं मालिक को। मालिक तक खबर पहुंचती है तो पंडित अलोपी दीन खबर सुन करके दौड़े दौड़े आते हैं और ढेर सारी मीठी मीठी बातें उस नमक के दरोगा वंशीधर से करते हैं। उसको रिश्वत देते हैं। 1000 रुपये से लेकर के रिश्वत की बोली 40,000 रुपये तक पहुंच जाती है। लेकिन बंशीधर एक ईमानदार व्यक्ति था, ईमानदार दरोगा था, तो वो जो है वो रिश्वत स्वीकार नहीं करता और अलोपी दीन को गिरफ्तार कर लेता है। अगले दिन अदालत में वो केस जाता है। अलोपी दीन गिरफ्तार होके अदालत पहुंचते हैं, लेकिन चूंकि वो धनी व्यक्ति था, अंग्रेज़ों की खुशामद करता था,
सारे तंत्र को, सिस्टम को वो अपने पैसे से खरीद सकता था, इसलिए वो जज, वकील और अदालत में सबको अपने पैसे से खरीद लेता है, और नमक की जगह जो बरामद माल दिखाया जाता है वो कुछ और निकलता है, और इस तरह से साक्ष्य के अभाव में आरोपी दीन को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। और इस अच्छे कार्य के लिए दरोगा बंसीधर को दंड दिया जाता है, पुरस्कार नहीं मिलता बल्कि दंड मिलता है, और उन्हें अपने पद से हटा दिया जाता है ये आरोप लगा करके कि उन्होंने आरोपी दीन जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति और ईमानदार व्यक्ति के खिलाफ ये केस जबरदस्ती लगा करके उनसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी निभाई है। इस तरह से बंसीधर मुअत्तिल हो जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं, निलंबित हो जाते हैं, और वो अपने घर में चुपचाप आकर के रहने लगते हैं। घर लौटते हैं तो उनके माता पिता उनको ढेर सारी खरी खोटी सुनाते हैं कि जरा सी ईमानदारी के चक्कर में तुमने अपने जीवन का पूरा कैरियर दांव पे लगा दिया, अच्छी खासी लाभ वाली नौकरी छोड़ दी, या तुमसे छूट गई या तुमसे की नहीं गई, और तुम वापस हाथ पैर कटा के घर में आ गए। ये उलाहना उनको रोज़ मिलता है और उनका जीवन बड़ा निराश हो जाता है। लेकिन घटनाक्रम कहानी में लेखक दिखाता है कि एक दिन अचानक एक सजी धजी बैलगाड़ी आकर के उनके दरवाजे रुकती है। उससे पंडित आलोपी दीन उतरते हैं। बंसीधर ये सोचते हैं कि ये उन्हें जलाने के लिए और खरी खोटी सुनाने के लिए आए हैं, लेकिन जैसे ही बंसीधर के पिता आलोपी दीन से सोहा भलाई की, चापलूसी की बातें करने लगते हैं और अपने बेटे को गुनहगार ठहराने लगते हैं, तो आलोपी दीन उनसे कहते हैं कि तुम मुंशी के मुंशी रहे, तुमने अपने घर में हीरा पैदा हुआ, उसकी जो है तुम्हें पहचान नहीं रही, तुम्हारा बेटा वास्तव में हीरा है, और मैं उसी से कुछ निवेदन करने आया हूँ। बंसीधर को लगता है ये उन्हें जलाने के लिए आए हैं, लेकिन आलोपी दीन के प्रेम भरे वचनों को सुन करके उनका हृदय द्रवित होता है और वो उनका स्वागत करते हैं अपने घर पर। तब आलोपी दीन उन्हें एक कागज़ निकाल करके देता है और कहता है इस पर साइन कर दीजिए, दस्तखत कर दीजिए, क्योंकि मैंने इस कागज़ के माध्यम से आपको अपनी पूरी जायदाद का एकमात्र मैनेजर नियुक्त कर दिया है, और जिसकी तनख्वाह आपके उस दरोगा वाले पद से कई गुना अधिक है। साथ में नौकर चाकर, बंगला, सवारी आदि सब कुछ का प्राविधान है इस नौकरी में। तो बंसीधर अभिभूत हो जाते हैं आलोपी दीन की इस बात से। वो पूछते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो आलोपी दीन कहता है मुझे जीवन में तमाम लोग मिले, लेकिन जो मेरे धन के अभिमान को ठुकरा दे, मेरे घमंड को चूर चूर कर दे, ऐसा आदमी मुझे आज तक नहीं मिला। और मैं ईमानदार आदमी की कद्र करता हूँ। भले ही मैंने प्रतिष्ठा के कारण आपसे वहाँ पर गलत किया, आपके साथ आपकी नौकरी मेरी वजह से छूट गई, लेकिन मैं नौकरी के बदले नौकरी नहीं बल्कि आपके गुण का सही सम्मान आपको देने आया हूँ। इस प्रकार से ये कहानी संपन्न होती है। तो इस कहानी का संदेश यही है कि व्यक्ति को अपने जीवन में सदैव ईमानदार रहना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, और अच्छे गुणों की पूछ जरूर संसार का प्रत्येक व्यक्ति करता है। एक दोहा भी है कि गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोय, कि सभी लोग गुण के ग्राहक होते हैं। गुण यदि व्यक्ति में होता है तो उसका सम्मान सभी जगह बना रहता है। अब कहानी के पहले प्रश्न की बात करते हैं कि कहानी का कौन सा पात्र आपको सबसे अधिक प्रभावित करता है। तो बात कहानी में ही समझ में आ जाती है कि कहानी का नायक बंसीधर, जो नमक का दरोगा बना था, वो हमें सर्वाधिक प्रभावित करता है। इसके निम्न कारण हैं। क्योंकि बंसीधर एक सत्यनिष्ठ और चरित्रवान दरोगा है। उसके माता पिता उसे बेईमानी करने की सलाह देते हैं। उसके चारों ओर का समाज पूरी तरह से भ्रष्ट है, किंतु फिर भी वह कीचड़ में खिले हुए कमल की तरह, अंधेरे में जले हुए दीपक की तरह है। बड़े गर्व और स्वाभिमान से वो अपना जीवन जीता है। उसकी यही चारित्रिक दृढ़ता हमें प्रभावित करती है। वह मुकदमा हारने पर भी सीना तान करके चलता है। मिट्टी में मिला दिए जाने पर भी वो पछतावा प्रकट नहीं करता। आखिरकार पंडित आलोपी दीन भी उसकी इस दृढ़ता पर मुग्ध हो जाते हैं और अंत में उसे अपनी जायदाद का मैनेजर बनाने के लिए उसके दरवाजे पहुंच जाते हैं। तो ये पहला प्रश्न है। अब इसके आगे हम अगले पाठ में चर्चा करेंगे अन्य प्रश्नों की। आप इस कहानी को अच्छे से पढ़ें और इसके प्रश्नोत्तर और कथ्य पर विचार करें।